नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगी उन पेरेंट्स के बारे में जो कि अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपको भी खुद पता नहीं चलता कि आप बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे को आप ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी एक बच्चे को कम। तो हमें बच्चों में कभी भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अगर हम फ़र्क करेंगे, एक से ज़्यादा प्यार करेंगे, एक से कम करेंगे, तो ये सही नहीं होगा। सोचिए कि उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी कि एक बच्चे को तो मेरे पेरेंट्स सारी चीज़ें दे देते हैं और मुझे कुछ देते नहीं हैं। ये मैंने कई बार देखा भी है कि एक बच्चे के लिए तो वो जी जान से लुटा देते हैं हर चीज़, लेकिन दूसरे बच्चे को पता नहीं उनके बारे में वो क्यों सोचना भूल जाते हैं। दूसरे को भी तो ज़रूरत होगी। बल्कि मैंने तो इतना भी देखा है कि कई कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि एक बच्चे के लिए आप खिलौना लाते हैं, कपड़े लाते हैं, और दूसरा ये सब देखता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। तो इसका अर्थ वो यही लगाएगा कि मुझसे तो प्यार कम करते हैं, लेकिन मेरे भाई से या बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे पेरेंट्स। तो इसीलिए आपको बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर एक ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा अच्छे नंबर लाता है, तो दूसरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमेशा उसे प्रेरित करें। और अगर अच्छे नंबर नहीं लाया है तो कोई बात नहीं, अगली बार ले आएगा, लेकिन उसका हौसला मत तोड़िए, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद करनी चाहिए, ताकि दोनों बच्चों में हमेशा प्यार बना रहे, एक साथ प्यार करें, अपने भाई बहन से जेलसी फील ना करे। अगर ऐसा होगा तो वो अपनी चीज़ें भी अपने भाई से या बहन से शेयर कर सकता है, और दोनों में बहुत सारा प्यार भी बना रहेगा। तो आप भी अपने बच्चों से हमेशा एक जैसा प्यार करें, और दोनों बच्चों को ये महसूस ना होने दें कि आप एक को ज़्यादा करते हैं और एक को कम करते हैं। तो मैं एक आपको किस्सा सुनाती हूँ, मतलब जो कि रियली में है, ये ऐसा हुआ है कि वो पेरेंट्स थे, तो वो दो बेटियाँ थी। छोटी बेटी को तो वो हर कहीं ले जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों बड़ी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होता था उसका कि उसे कहीं भी ले ही नहीं जाती थी, और हमेशा उसको घर पर ही छोड़कर जाती थी। उसकी उम्र करीब 8 साल थी, और वह बहुत परेशान थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसकी जो माता पिता हैं, वो उसे अपने एक रिलेटिव के घर में छोड़कर काफ़ी दिनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए उसे बिना बताए ही बाहर चले गए, और छोटी बेटी को अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, उस बच्ची ने तो रो रो के बुरा हाल कर दिया, लेकिन उसकी माँ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और जब बच्ची को ये पता चला कि उसकी मम्मी पापा बाहर चले गए हैं और पता नहीं कब लौटेंगे, तो उसने बहुत रोई, और उसने अपने घर में ही वहाँ फ़ोन भी किया जहाँ उसकी माँ गई थी, लेकिन उसने फ़ोन तक नहीं उठाया था, उसका रिसीव ही नहीं किया उसने फ़ोन। तो इसीलिए बच्ची बहुत रोते रोते थक गई, लेकिन उसकी माँ वापस नहीं आई। तब उस रिलेटिव ने उसे फ़ोन किया और उसे बहुत सारी बातें सुनाई। तब कहीं जाकर दोस्तों 15 दिन बाद उसकी माँ उसे लेने के लिए आई, लेकिन उसने हद तो तब पार कर दी कि उस बच्ची के लिए उसने उन पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो उसे रखना नहीं चाहती। उन्हें भला बुरा कहने लगी उनके बारे में, तो उनसे झगड़ा करके वो बच्ची को लेके वहाँ से चली गई। दोस्तों, ऐसे भी माता पिता होते हैं और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का आपको स्वयं ख्याल रखना चाहिए, और उनके दोनों बच्चों के बारे में, या कोई भी जितने भी बच्चे हों, वो उनको फ़र्क नहीं करना चाहिए। हर बच्चा उनके लिए एक ही समान होना चाहिए। तो प्लीज़ मैं बस यही कहना चाहती हूँ आपसे कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनसे
दो तरह का व्यवहार ना करे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।